आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दोस्तों, अन्नपूर्णा मुहिम की मदद मिलने से पहले यह बुजुर्ग दंपति बेहद कठिन परिस्थितियों में जी रहा था। रोज मेहनत करने के बाद भी इन्हें 2 वक्त का भोजन बड़ी मुश्किल से मिल पाता था। उम्र के इस पड़ाव में जहां आराम की जरूरत होती है, वहां इन्हें हर दिन संघर्ष करना पड़ रहा था। ऐसे समय में अन्नपूर्णा मुहिम दूसरी बार इनके लिए सहारा बनकर आई। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने इस परिवार तक पहुंचकर सभी आवश्यक राहत सामग्री प्रदान करी और साथ ही रोजमर्रा की जरूरत का सामान और पंखा भी दिया। इस सहयोग से इन बुजुर्ग माता पिता के चेहरे पर जो संतोष और आंखों में जो खुशी दिखाई दी, वही इस सेवा अभियान की असली पहचान है। अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य सिर्फ भूख मिटाना नहीं है, बल्कि हर जरूरतमंद को सम्मान और उम्मीद देना है। लगातार दूसरी बार इनकी मदद करके यह मुहिम समाज में सेवा और करुणा का जीवंत उदाहरण बन रही है। आइए सुनते हैं राहत मिलने के बाद इनके अपने अनुभव। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का ऐसे न्यूज़ चैनल में। मैं आई सुनेजा, कैमरामैन हर गोविंद के साथ। और एक बार फिर से पहुंचे हैं हम हरियाणा जिला फरीदाबाद के एक छोटे से गांव मुजेसर में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहले भी एक गरीब और असहाय परिवार की या आप ये कह सकते हैं कि एक गरीब दंपत्ति की सहायता करके गए थे। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो मुहिम चलाई हुई है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत उस गरीब दंपत्ति की सहायता की गई थी, उसे राशन मुहैया कराया गया था। उसी के चलते संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज दूसरी बार उस परिवार की मदद करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं इस समय उस परिवार के घर की ओर जा रहे हैं, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दूसरी बार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। तो चलिए आपको उस घर की ओर लेके चलते हैं और उस परिवार की स्थिति से अवगत कराते हैं और क्या कुछ सहारा उस परिवार को इस राशन सामग्री से मिला है जो पहले भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उन्हें दी गई थी, जानते हैं। दर्शकों, इस समय हम उस परिवार के पास आ चुके हैं। ये वो निसंतान दंपत्ति है जिनके पास संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अन्नपूर्ण मुहिम के तहत पहुंचे थे और इनको राशन सामग्री पहुंचाई थी। आज हमें पता लगा था कि दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य फिर से वही राशन सामग्री इनको मुहैया कराने के लिए आए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है। आप मेरे पीछे ये बोर्ड बैनर भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि जिसका उन्होंने नारा दिया है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी की जो सबसे बड़ी, हम ये कह सकते हैं, एक मुहिम जो इन्होंने चलाई है, उसका जो सबसे बड़ा केंद्र माना जा रहा है वो ये है कि जो ये गरीब और असहाय परिवार की मदद करते हैं, उनको ये आश्वासन दे के जाते हैं कि जब तक उस परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता है या फिर उनका कोई इनकम का स्रोत नहीं हो जाता है, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उनको ये सुविधा दी जाएगी। ये जो ज़रूरत है वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कराई जाएगी। उसी के चलते संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज दूसरी बार इस परिवार के पास आए हैं। हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बात करेंगे, उससे पहले इस परिवार की ओर रुख करते हैं कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इनको दूसरी बार ये सहायता दी जा रही है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज दूसरी बार आपके पास आए हैं। हाँ जी। तो जब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को आपने बताया था या ये खुद आपके पास आए थे कि हमें राशन सामग्री देनी है, या आपने बताया था इन्हें? नहीं जी, ये खुद ही आए थे। खुद आए थे। इन्होंने ही आपसे पूछा कि आपको ज़रूरत और चाहिए? हाँ जी। तो क्या क्या ज़रूरत आपने इन्हें बताई दोबारा? हमने ज़रूरत यही बताई कि हमारे पास राशन नहीं है और राशन के लिए फ़ोन किया हमने। राशन के अलावा कोई और चीज़ आपने भी बताई इन्हें? हाँ जी, एक पंखा और एक फोल्डिंग हमें दिया गया। तो कितने दिन पहले आपने फ़ोन किया था इन्हें? 2 दिन पहले।
2 दिन पहले आपने इन्हें फ़ोन किया था और आज ही आ चुके हैं। सर, जैसे कि हमने पहले भी हम यहाँ पे आए थे और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य द्वारा आपकी मदद की गई थी। तो अब जब दूसरी बार ये आए हैं तो आपके क्या जीवन में कोई बदलाव आया है? संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आपकी सहायता करी थी, आप हमें बताया था आपने कि हमें कभी-कभी भूखा भी सोना पड़ता था, कभी आपको काम मिलता था, कभी नहीं मिलता था। उस चीज़ में क्या सुधार आया है? ये अब तो बहुत सुधार आ गया, हमें भूखा सोना नहीं पड़ रहा है और हमें बहुत बढ़िया सुविधा मिल गई है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो खाद्य पदार्थ आपको दिए जा रहे हैं, उसमें कोई कमी तो नहीं लग रही आपको? नहीं जी, हमें कोई कमी नहीं लगती। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से खुद यहाँ पर आए और ये बहुत बड़ी बात है आज के समाज में, जहाँ लोग अपने रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं, अपने घर वालों को छोड़ देते हैं। वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य खुद इस परिवार के पास चल के आते हैं। हालांकि मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पहली वीडियो में जब हम यहाँ पे आए थे, जो हमने पहली कवरेज करी थी एस न्यूज़ चैनल ने, तब भी यही बताया गया था कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने खुद इन्हें ढूंढा था, इस परिवार को खुद उन्होंने ढूंढा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं पूरे भारतवर्ष में ऐसे गरीब और असहाय लोगों की मदद कर रहे हैं, उन्हें ढूंढ रहे हैं और उन तक हर संभव सहायता पहुंचा रहे हैं। तो आइए अब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की ओर रुख करते हैं कि क्या जरूरत सामग्री वो इनके लिए लेके आए हैं और जो राहत सामग्री पहले इन्होंने दी थी उसमें क्या कोई बदलाव किया है, कोई जोड़ बदल इन्होंने की है। सर नमस्कार। सत साहेब, सर, क्या जरूरत सामग्री आप इनके लिए लेके आए हैं? उनकी जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी जो सहायता दे रहे हैं, उसके अलावा इन्होंने जो एरिया सेवादार हैं उनको फ़ोन करके बताया कि एक हमें पंखे की आवश्यकता है और एक फोल्डिंग की आवश्यकता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार आज हम एक फोल्डिंग और पंखा भी जो अन्नपूर्णा जो राशन के साथ साथ लेके आए हैं। और बाकी जो राशन सामग्री आपने इन्हें पहले दी थी, क्या उसमें कोई बदलाव किया है आपने? अभी कोई बदलाव नहीं है। इनसे पूछा गया था अगर आपके ज़रूरत के अनुसार इस सामग्री में अगर कुछ कमी है तो बता दो, तो इन्होंने बताया जी हमारे लिए बिल्कुल जो संत रामपाल जी महाराज ये सामग्री दे रहे बिल्कुल पर्याप्त है। सर, जैसा कि इन्होंने बताया कि आप लोग खुद इन तक चल के आए थे, तो क्या आपने भी ये पता करा कि जो राहत सामग्री आप इन्हें दे रहे हैं वो इनके लिए पर्याप्त है, कहीं ज़्यादा नहीं है, कहीं कम नहीं है? संत रामपाल जी महाराज जी जैसे ये फैमिली में 2 सदस्य हैं, तो उनके हिसाब से संत रामपाल जी महाराज वो सामग्री दे रहे हैं पर्याप्त लगती है, बिल्कुल पर्याप्त है। तो सर, हम एक बार चाहेंगे कि वो राहत सामग्री को आप दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। फोल्डिंग है, ये पंखा है, ये 15 किलो आटा है, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, ये 2.5 किलो चावल है, 1 किलो तेल है, 1 किलो अचार है, 5 किलो प्याज है और 2 किलो ये चीनी है। उसमें ये नमक है, काले चने हैं, सूखा दूध है चाय के लिए, इसमें ये मूंग दाल है, ये धनिया है, हल्दी, इसमें चाय की पत्ती, जीरा, कपड़े धोने के लिए सर्फ, नहाने के लिए साबुन, लाल मिर्च का पैकेट और ये कपड़े धोने के लिए साबुन भी है। जी, तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा ये खाद्य सामग्री यहाँ पे दी गई है। साथ ही साथ सर के द्वारा यही बताया गया कि यहाँ पे इस बार फोल्डिंग का मंगवाया इन्होंने। इनके जो एरिया सेवादार हैं उनको ये बताया गया कि हमें फोल्डिंग की भी ज़रूरत है और ये पंखा, तो दोनों ही चीज़ें नई ला के दी हैं। इसके अलावा जो राशन सामग्री पहले थी लगभग मुझे वही दिख रही है। इन चने के अलावा ये चने भी यहाँ पे इस बार दिए गए हैं, लेकिन उसके अलावा 15 किलो आटा, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज, ये 1 किलो अचार दिया हुआ है और तेल दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम देखें 2 किलो चीनी, चने की दाल, तो मूंग दाल, उसके बाद यहाँ पे नमक दिया है, हल्दी पाउडर, जीरा, लाल मिर्च, चाय पत्ती दी है, नहाने के भी साबुन दिए हैं और कपड़े धोने का साबुन और कपड़े धोने के सरफ, ये सारी चीज़ें दी हैं। इसके अलावा यहाँ पे पाउडर में दूध भी दिया हुआ है, दूध का पाउडर दिया हुआ है। तो जो खाद्य सामग्री यहाँ पर पहले दी थी लगभग वही खाद्य सामग्री यहाँ पे दी हुई है और जिसका इस परिवार ने ये भी बताया कि ये इनके लिए पर्याप्त है। और जैसे ही ये सामग्री ख़त्म होती है, ये दिए हुए कार्ड को, अगर आपको याद हो कि तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की तरफ से इन्हें एक कार्ड दिया गया था
सर हमें ये बताइए कि पहले जो चीज़ें आपको दी गई थी वही सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, तो आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी आपका पूरा सहयोग कर रहे हैं, एक तरीके से वो आपके लिए मसीहा बनकर आए हैं? हाँ जी, तो धन्यवाद करता हूँ मैं तो संत राम महाराज जी को, बहुत बढ़िया। भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि ये परिवार जो कि एक समय दुख से पीड़ित था, कभी रात को खाने के लिए रोटी थी, कभी नहीं थी, और आज ये बार बार संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं। हम सब भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं, जो कि पूरे भारतवर्ष में इतनी बड़ी मुहिम चला रखी है जिन्होंने, जहाँ पे लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है कि जब तक उनके घर में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता, तो आजीवन तक, हम यही कह सकते हैं कि इस चीज़ को आजीवन तक संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उनकी हर संभव सहायता की जाएगी। एक प्रश्न और बनता है यहाँ पे, हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से पूछेंगे, सर हमें ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी जो आज खुद जेल में हैं, लेकिन इतनी बड़ी मुहिम उन्होंने चला रखी है, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, या ऐसा क्या कारण है कि इतनी बड़ी मुहिम एक संत जेल से चला सकते हैं और लगातार वो मुहिम आगे बढ़ती जा रही है? लोग, आपने देखा जैसे कि ये परिवार जिसके पास आज आप आए, वो संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते नहीं थक रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ये जेल में नहीं है, उनकी शक्ति जेल में बैठे हुए भी हर जगह व्याप्त है और सबको सुख प्रदान कर रही है। पूर्ण परमात्मा का एक उदाहरण ही है कि संत रामपाल जी महाराज वहाँ बैठ के भी सबको सहायता और सबकी सहायता कर रहे हैं। ये संत रामपाल जी महाराज ये कोई आम इंसान या आम संत नहीं है, कबीर साहब के पूर्ण परमात्मा के पूर्ण अवतार हैं। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान मानते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? चलिए इतनी बड़ी मुहिम उन्होंने चला रखी है, हम मानते हैं जो आपका कहना है वो सही है, लेकिन उनको भगवान मानने के पीछे क्या कारण है? भगवान मानने का ये कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम ये चलाई हुई है, उनका ये उद्देश्य ये है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत, और उनके ये आदेश है कि कोई भी असहाय परिवार है, दुखी परिवार है, वो भूखा नहीं रहना चाहिए। दर्शकों हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के जो एरिया सेवादार हैं वो भी इस समय जुड़े हुए हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ही हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किस वक्त पे इस परिवार ने इनसे संपर्क किया और कितने दिनों में इन्होंने ये राशन सामग्री यहाँ तक पहुँचाई है। साथ ही साथ जैसा हम देख रहे हैं कि इस बार नया फोल्डिंग भी इन्हें दिया गया है और नया पंखा भी इन्हें प्रोवाइड किया गया है, तो इनके भी विचार जानते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं मुहिम के बारे में। जी सर नमस्ते। सत साहिब जी। सर जैसा कि आपने बताया कि आप एरिया सेवादार हैं और इन लोगों ने आपसे संपर्क किया, लेकिन ये अन्नपूर्णा मुहिम इस समय पूरे भारतवर्ष में जा चुकी है, तो और फरीदाबाद में इतनी जगहों पे ये मुहिम चल रही है, तो कैसे आप लोग इतनी जल्दी व्यवस्था करते हैं? आपने बताया 2 दिन में इतनी सामग्री को बनाना और हर जगह पहुंचाना, कैसे आप ये सब करते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जी का जो एक सिस्टम बनाया हुआ है, उन्होंने हर जगह पूरे भारतवर्ष में अपने जो भगत हैं उनको एक सेवा दे रखी है कि आप ऐसे लोगों को ढूंढिए जिनको ज़रूरत है, जिनको राशन, जो भूखे सो रहे हैं, तो राशन पहुंचाने का जो भी काम हो रहा है वो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश के अनुसार वो सेवादार बताते हैं और उसमें कुछ पैमाना है, वो सारा देख लिया जाता है। उसके बाद वहाँ रिपोर्ट दी जाती है और संत रामपाल जी महाराज फिर आदेश कर देते हैं कि इनको दिया जाए और फिर तुरंत उनके पास वो सामग्री पहुँच जाती है। तो सर हमें ये और बताइए, जैसे आप दूसरी बार यहाँ पे आए हैं, तो लगभग कितनी बार आप यहाँ पे आएंगे? कोई आपने इन्हें बताया हो या संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हो कि हम 10 बार आएंगे, हम 20 बार आएंगे, कोई ऐसी चीज़? हमारे सतगुरु जी का ये रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि जैसे अगर इनके बच्चे होते और जब तक वो कमाने के लायक नहीं होते तब तक संत रामपाल जी महाराज जी इनको ये सहायता प्रदान करते, तो इनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश है कि इनको जब तक इनका जीवन है ये सहायता हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी देते रहेंगे। और अब इनको और हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा हैं। अब सब हमको उन्होंने अपने चरणों में ले लिया है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं, मैं एक बार फिर से इस बैनर की ओर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा इस लाइन पे कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनते हैं। तो इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी आज एक मसीहा, एक भगवान के रूप में आए हैं। और जैसा कि इनके शिष्यों ने बताया कि इस परिवार जो कि निसंतान दंपत्ति है, इसकी आजीवन संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा सहायता की जाएगी। इसे हम बढ़ा चढ़ा के शब्दों में ना कहकर सिर्फ इतना कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को गोद ले लिया है और अब ये संत रामपाल जी महाराज जी के परिवार का एक हिस्सा बन चुका है। इसी के लिए हम संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो ऐसे लाखों गरीबों, जरूरतमंद लोगों के जीवन में खुशियों को वापस लेके आ रहे हैं
और अब उनको ये आश्वासन मिलेगा कि हमें कभी भी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। तो दर्शकों, उस परिवार के पड़ोसी के साथ इस समय हम बने हुए हैं, आइए इनकी राय लेते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रियाना। बहन जी, हमें ये बताइए कि आप इस पड़ोसी के साथ हमेशा बने रहते हैं, उन्हीं के घर के सामने आप रहते हैं, इनकी स्थिति आपने देखी भी है, इनको संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आज सहायता प्रदान की गई है, तो आपको क्या लगता है कि ये सहायता के लायक थे क्योंकि इनकी स्थिति ऐसी थी? स्थिति इनकी ऐसी नहीं थी, खराब थी ज़्यादा। एक खाते नहीं खाते कभी भी। अब सही पर यहाँ पर रह रहे हैं। हाँ, आपको मकान दिलवाए न किराए पर, खूब अच्छा खाना, पहले से खाना खा रहे हैं, सही रह रहे हैं अब। तो आपको पता है संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के बारे में, अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? अभी हम नहीं पता है ऐसे तो। हाँ, ये बोलते हैं यहाँ पे कि हम उसकी तरफ से खाना खा रहे हैं अपना। तो हम आपको संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम के बारे में बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, जैसे ये परिवार है, आपके जो पड़ोसी हैं, ऐसे ही लोगों की मदद करने के लिए उन्होंने एक मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम। उसी के चलते आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए थे इनको मदद देने के लिए। हालांकि ये आज दूसरी बार आए थे। तो आप इस मुहिम के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि ये जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी, ऐसे संत, आज तक हमने ऐसे संत देखे हैं जो घरों में जाके भिक्षा मांगते हैं, और आज आप एक ऐसे संत के बारे में सुन रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जो लोगों के घर जा जा के सहायता कर रहे हैं। सहायता कर रहे हैं उनके कोई है नहीं, बाल बच्चे उनके, तो सबको खाना खिला रहे हैं आप, ला के घर में राशन दे रहे हैं। हाँ, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।